हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम में से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को भगवान की याद तब आती है जब वो या तो मुसीबत में होते हैं या उन्हें कुछ चाहिए होता है। वजह कोई भी हो, जब भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं तब हम माथा टेकते समय दान करते हैं। हमारा किया हुआ दान सामान्यतः पैसे के रूप में होता है। हम में से सभी के पास ये कॉमन सेंस है कि ये पैसा भगवान के पास जाने वाला नहीं है, फिर भी हम दान करते हैं क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल कुछ अच्छे कामों में हो जाए। इसीलिए जैसे अन्न छत्र, मंदिर निर्माण, मंदिर की मरम्मत इत्यादि के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसों का डिसीजन सारे कौन लेते हैं और आखिर ये सब बातें किस आधार पर की जाती है। चलिए ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के टॉपिक में, जिसका नाम है आखिर मंदिर में दान किया पैसा जाता कहाँ है। जवाब की शुरुआत तो हमारे संविधान से ही होती है, जिसके मूलभूत अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं। पहले उन्हें संक्षिप्त रूप में और सरल भाषा में समझ लेते हैं। आर्टिकल 25 to 28 हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। आर्टिकल 25 इसमें सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रसार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 इसमें इंस्टीट्यूशन की स्थापना करके संस्था के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी पर देना आदि व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट न होकर क्वालिफाइड है, यानी यह पूर्णतः नहीं है। इस पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं, जैसे सरकार इन पर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य, इन कारणों के प्रति आप पर पाबंदी लगा सकती है। इनमें से आरोग्य की गंभीर समस्या को समझते हुए सरकार ने कोविड-19 की महामारी में मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया था। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि हम जो मंदिरों में पैसा दान करते हैं वो आता है मंदिर के मैनेजमेंट के अंदर, यानी उसका इस्तेमाल मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जैसे चाहे वैसे कर सकती है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ तो छुपा है असली राज। अब कायदा है तो उसमें बचाव का रास्ता भी है। भारत के नॉर्थ के लगभग सभी राज्यों में मंदिर का व्यवस्थापन मंडल ही संभालता है, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। किन राज्यों में सरकार ने मंदिरों को कायदे से नियंत्रित किया है? 1959 में सरकार ने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट ये कायदा पास कर दिया था, जिसका फायदा ज्यादा तौर पर दक्षिणात्य राज्यों ने ही उठाया है। दक्षिणात्य राज्य ही क्यों? क्योंकि साउथ में पुराने समय के काफी विशाल मंदिर पाए जाते हैं। नॉर्थ में ऐसे विशाल मंदिर नहीं बन पाए क्योंकि जब मुगल सत्ता में थी उन्होंने ये नियम बनाया था कि मंदिर का शिखर बादशाह के महल से नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ में विशाल मंदिर नहीं बन पाए। लेकिन साउथ में मुगल सत्ता होकर भी वहां उनका नियंत्रण नॉर्थ के मुकाबले साउथ में कम था। इसीलिए हमें आज भी विशाल मंदिर देखने मिलते हैं साउथ में। उस समय राजा, व्यापारी, क्षत्रिय, अन्य अधिकारी बहुत बड़े पैमाने पर मंदिर में दान किया करते थे। इसीलिए उत्तर के मुकाबले दक्षिणात्य राज्यों में मंदिरों में संपत्ति का संग्रह ज्यादा है। एग्जाम्पल की बात करें तो पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जिसकी स्मारक की कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर धार्मिक संस्था मानी जाती है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट 1959 इसी कायदे का इस्तेमाल करके कर्नाटक सरकार 1997 में 2,20,000 मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका व्यवस्थापन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 4 लाख मंदिरों का नियंत्रण, तो तमिलनाडु सरकार ने लगभग 37,000 मंदिरों का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। लोग आलोचनात्मक रूप से इसे मंदिरों का राष्ट्रीयकरण भी बोलते हैं। कर्नाटक की बात करें तो वह सभी मंदिरों पर 1997 का एक्ट लागू करके सरकार ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। नियुक्ति अधिकारी, सेवक, पुजारी, आचार्य, अर्च
इन सभी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। इन सब को पगार कितना मिलेगा ये भी सरकार तय करती है। छुट्टी के लिए अलग अफसर की तरफ अर्जी लगानी पड़ती है। इतना ही नहीं, उनकी रोज की अटेंडेंस भी दर्ज की जाती है। राज्य धार्मिक परिषद बनाकर सरकार सारा पैसा अपने तिजोरी में भर लेती है। वो कहाँ पर खर्च करना है वो सरकार खुद तय करती है। बॉडी पर सभी प्रमुख पदे सरकारी अफसर और सचिव संभालते हैं। उसमें भी छोटे ट्रस्ट पर एक रिटायर्ड जज, एक SC/ST समाज के प्रतिनिधि, एक OBC समाज से एक महिला, एक वेद अभ्यास, एक पुराण शास्त्र को पढ़ने वाला, इन सभी की नियुक्ति कंपलसरी है। और इन सब के अलावा 2 और सदस्य का नामांकन किया जा सकता है। हम में से बहुत से लोगों को ये बात अच्छी लग सकती है कि कैसे इन संस्थाओं पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया है। कुछ बोलेंगे कि इस प्रकार का नियंत्रण मंदिरों में सुधार ला सकता है, पर इस बात को सबसे बड़ा विरोध हमारे संविधान में ही है। जैसे हमने देखा आर्टिकल 26, उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि धार्मिक संस्थाओं का व्यवस्थापन करने का अधिकार धार्मिक संस्थाओं को ही है, लेकिन जो कि कोऑपरेटिव ये एक स्टेट लिस्ट का विषय है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी स्टेट गवर्नमेंट को ही है। और रिलीजियस ट्रस्ट इसी सूची में आते हैं। तो इसी बात के चलते जब तमिलनाडु सरकार ने प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर अधिकार जमाया था, तब सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें हॉनरेबल जज ने स्टेट गवर्नमेंट को उनका निषेध करके समझाया था कि सारा व्यवस्थापन अधिकार मंदिर को वापस दिया जाए, जो कि केस नटराज मंदिर का था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस तक ही सीमित रह गया। क्या मंदिरों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है? टैक्स हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रही है, GST के पहले भी और GST के बाद भी। हाँ, बहुत से मायनों में इसे सिंपल करने की कोशिश की है, मगर फिर भी ये सिस्टम अभी भी सामान्य आदमी समझा नहीं। मंदिर के मामले में देखा जाए तो धनदान के स्वरूप में मंदिरों को गवर्नमेंट आर्टिकल 27 के अंतर्गत कोई टैक्स नहीं आ करती, लेकिन ये छूट सिर्फ टैक्स के प्रति, सर्विसेज के प्रति नहीं। लेकिन यदि मंदिर से किसी भी प्रकार की सुविधा, सर्विसेज दी जाती है तो उसमें से गवर्नमेंट टैक्स आकारती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अगर मंदिर ने किसी भी गार्डन का निर्माण किया और वहां घूमने वालों से यदि टिकट की मांग की तो गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स मांगती है। उसी प्रकार अगर जमीन की खरीद बिक्री, जमीन पर रेंट आदि से मिले प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो दोस्तों, ऐसे होता है मंदिरों में आने वाला पैसों का मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को मंदिर के व्यवस्थापन में भाग लेना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।